मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार साहू, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, विभागाध्यक्ष, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ISBM यूनिवर्सिटी गरियाबंद जिले के आदिवासी बहुल्य छुरा जनपद में स्थित है। विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2017 में हुआ। विश्वविद्यालय अपने तीसरे वर्ष को पूर्ण करने जा रहा है। विश्वविद्यालय रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर त्रिवेणी संगम राजिम से पूर्व दिशा की ओर फिंगेश्वर के आगे प्रकृति की गोद में स्थापित है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ प्रकृति का भी आनंद ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी बच्चे 12वीं पास करने के बाद हमेशा यह सोचते हैं कि हम आगे क्या चुनें अपने कैरियर के लिए। निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सबके लिए आर्ट्स, कला संकाय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है। पढ़ाई के साथ साथ आगे चलकर आप अपना भविष्य निर्माण भी अच्छे से इसमें कर सकते हैं। कला आर्ट्स एक ऐसा संकाय है, ऐसा ग्रुप है जहां किसी भी अन्य संकाय के बच्चे आकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप अगर 12वीं साइंस, कॉमर्स या अन्य विषयों में पास किए हो तब भी आप आकर आर्ट्स में पढ़ाई कर सकते हैं। मुख्यतः आर्ट्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स BA होता है, जो 3 साल का कोर्स होता है, और आगे चलकर आप MA, MPhil, PhD भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर विशेष रूप से आर्ट्स के BA की बात करना चाहूँगा। इसमें हमारे पास जो प्रमुख सब्जेक्ट विषय हैं वो हैं लैंग्वेज, जिसमें लिटरेचर भी है, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, मराठी। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, भूगोल, सोशोलॉजी, समाजशास्त्र, हिस्ट्री, इतिहास, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इसके अलावा साइकोलॉजी, संस्कृत, एजुकेशन, होम साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी, डिफेंस स्टडी, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन इंग्लिश इत्यादि विषयों की पढ़ाई BA में आर्ट्स के अंदर कराई जाती है। इसको पढ़ने के बाद जब आगे जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे कैरियर के रास्ते खुले हुए हैं। जैसे आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं, BA के बाद MA करते हैं, MPhil, PhD या B.Ed, D.Ed, M.Ed करते हैं तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के आप टीचर बन सकते हैं। आप में अगर भाषा शैली की क्षमता अच्छे से विकसित हुई है, लेखन क्षमता आपकी अच्छी है, तो आप नावल लिख सकते हैं, कवि बन सकते हैं, आप ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं, आप नाटक लिख सकते हैं। अगर आप में अच्छा लेखन क्षमता है तो आप अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं। आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद आप PSC, UPSC के माध्यम से प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। आप BA के बाद LLB कर सकते हैं। LLB के माध्यम से आप न्यायपालिका का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी पॉलिटिकल क्षमता अच्छी है, राजनीति में आपको रुचि है, तो आप पॉलिटिकल एनालिसिस और कंसल्टेंट का भी काम कर सकते हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है। आप सोशल वर्कर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि समाजशास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। हम समाज के हर हिस्से को पकड़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आप पढ़ाई करके फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं। इसी तरीके से इतिहास में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक अच्छा टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं। आज आप जाइए, हर उन बड़े ऐतिहासिक स्थलों पर आपको गाइड लेनी पड़ती है, क्योंकि गाइड के पास संपूर्ण जानकारी होता है उस इतिहास के बारे में। जैसे अगर आप कोई चीज़ को देखने जाते हैं तो वो कब बना, किसने बनाया, उसका क्या महत्व है, किस रास्ते से आप आसानी से पहुंच सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी जानकारियां आपको उससे मिलती है। इसी प्रकार से आप अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट को अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सर्वेयर बन सकते हैं, और आप एक बढ़िया टूर मैनेजमेंट भी चला सकते हैं। जिस व्यक्ति को भौगोलिक ज्ञान होगा वही लोगों को यात्रा करा सकता है, जिन्हें पूरी जगहों का जानकारी हो, कहाँ कब बरसात होता है, किस मौसम में हमें किस जगह पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसकी जानकारी जो है एक टूरिस्ट गाइड को अच्छे से होती है।
मैं आप सभी को आग्रह करना चाहूँगा कि आप आर्ट्स पढ़ें। आर्ट्स में एक बेहतर आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोगों का जो स्किल है और अच्छे से डेवलप हो, ताकि आप अच्छे से लिख सको, उसको प्रेजेंट कर सको, आप अच्छी भाषा में अपनी बातों को रख सको। आप राइटिंग स्किल के माध्यम से आप लोगों को आप बताया जाता है कि आप कैसे अपना किसी को पत्र व्यवहार करना है तो कैसे भाषा में लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए इत्यादि।